आज हमारा लेक्चर जी थर्ड इन एम एस वर्ड। ठीक है। और इसमें हमने लास्ट टाइम किया था बुलेट्स एंड नंबर्स। तो आज हमने करना है आगे मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट ये बुलेट्स एंड नंबर्स के बिल्कुल साथ है और इट इज़ आल्सो रेलिवेंट टू बुलेट्स एंड नंबर्स। आप यहाँ पे लिखो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पाकिस्तान लिखा और मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से नंबर्स, तो आपको मिलेगा 1, जिसने हमने लास्ट टाइम करके देखा है इसको। फिर सेकंड हमने किया है जी ईरान, इजिप्ट, इराक, पाकिस्तान। नेक्स्ट आप ये फर्स्ट लेवल है। सेकंड लेवल के लिए आप करोगे इंक्रीज इन डेंट। ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है जी हमारे पास लाहौर, कराची, मुल्तान, कसूर। लाहौर का एंटर करो, इंक्रीज इन डेंट गुलबर्ग। ठीक है। अब ये करने के बाद मुझे मल्टी लेवल लिस्ट में इसलिए जाना है कि मैं ये जो इसकी लिस्ट की जो नंबरिंग है ना, इसको चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट लेवल में 1 2 3, सेकंड पे आ रहा है ABC स्मॉल लेटर में, और थर्ड लेवल में आ रहा है रोमन 1 2 3। अब इस सारे को हम सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के बाद हम जाते हैं मल्टी लेवल लिस्ट एंड देयर इज डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल। किसको क्लिक करोगे? डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल। इस डायलॉग बॉक्स क्लिक करो, आपके पास से ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इसको आपने ध्यान से समझना है। इसको आपने इसमें आपको ये कह रहा है कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल इज़ योर कंट्रीज। ओके। अब फर्स्ट लेवल में आपका जो 1 2 3 है उसका कलर आ रहा है ब्लैक। इसको हम कर देते हैं रेड। इसको हम बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा थिक हो जाए। साथ साथ सैंपल दे रहा है आपको ये। और मुझे काउंटिंग कौन सी चाहिए, 1 2 3 चाहिए और या इनमें से कुछ और चाहिए? मुझे पूरी लिस्ट है उसमें लाइब्रेरी में। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर मुझे 1 2 3 ही चाहिए। द नेक्स्ट हम कहते हैं जी लेवल 2। लेवल 2 हम लोग अब इसकी बात कर रहे हैं, सिटीज़ की। इसको भी बोल्ड कर देते हैं। इसका कलर हम दे देते हैं पर्पल। और यहाँ मुझे चाहिए रोमन 1 2 3, यानी ये जो लेवल यहाँ पर आ रहा है ये मुझे इस जगह चाहिए। उसके बाद हम कर रहे हैं लेवल 3। लेवल 3 में जो है उसको बोल्ड करते हैं और यहाँ पर करते हैं स्मॉल ABC। और इसका जो कलर है हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है जी। फर्स्ट रेड है, सेकंड आपका पर्पल है, थर्ड ग्रीन है, 1 2 3 है, रोमन 1 2 3 है और ABC थर्ड लेवल पर है। जस्ट इसको ओके करोगे तो आप देखोगे यहाँ स्टेटस चेंज हो गया, ये मल्टी लेवल लिस्ट की वजह से। इसी तरह हम इस सारे को कॉपी करते हैं। सिलेक्ट किया पहले मैंने। सिलेक्शन के बाद हम करते हैं यहाँ से कॉपी और नीचे रख के इसको हम करते हैं एंटर, अगेन एंटर, और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। मुझे इसकी कॉपी मिल गई है, लेकिन चूंकि वो 1 2 3 के साथ ही कंटिन्यू चल रहा है आगे, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर देता हूँ बुलेट्स। हमारे साइंस चेंज हो गए हमारे। अब साइंस जो चेंज हुए हैं ना वो भी हम यहाँ से ही जाके करेंगे। इसके लिए भी वही है डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल। इसमें चले जाओ और फर्स्ट लेवल में आपका बुलेट आपका आ रहा है नॉर्मल जो डॉट है, ये वाला फिल डॉट। सेकंड में आपके सर्कल हैं, थर्ड में आपके स्क्वायर बॉक्सेस हैं। तो फर्स्ट जो लेवल है मैं कहता हूँ मुझे ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जी न्यू बुलेट। कुछ यहाँ भी सैंपल दे रहा है, इनको नहीं लेना। न्यू बुलेट, इसको जैसे हम सिलेक्ट करेंगे मेरे पास एक और लाइब्रेरी आ जाएगी, फर्दर लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में बेशुमार किस्म के साइंस पड़े हुए हैं, किसी को भी ले सकते हैं। ये ऑलमोस्ट वो सिंबल्स और साइंस हैं जो कि कीबोर्ड पे मौजूद नहीं है। ठीक है ना। अब ये हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं। फ़ॉन्ट में जाओ, यहाँ पर हमारे पास जो इंटरेस्टिंग लाइब्रेरीज़ हैं जिसमें कुछ साइंस सिंबल पिक्चर हैं, तो आप यहाँ क्लिक करोगे, टाइप करो बल्कि WEB। जैसे लिख के आप इसको क्लिक करते हो तो आपको दे देता है वेबडिंग्स। देखो 3 लाइब्रेरीज़ हैं, इनको बेशक आप नोट कर लेना अपने पास। एक वेबडिंग्स है, एक विंगडिंग्स है, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3। ये 3 4 लाइब्रेरीज़ हैं जिनमें आपको कुछ पिक्चर्स टाइप आइकन मिल जाएंगे आपको।
ये सब पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है। और आपके वर्ड में और इंटरेस्टिंग चीज़ें आ जाएंगी। आप यहाँ से कुछ भी ले लो आप, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये आइकन ले लेते हैं, इसको करते हैं ओके। तो फर्स्ट पे आपने ये आइकन ले लिया, इसका कलर हमने चेंज कर दिया। सेकंड लेवल जो है वो मुझे एक डिफरेंट आइकन चाहिए, न्यू बुलेट, और मुझे चाहिए एरोप्लेन, ओके। थर्ड लेवल जो है इस पे क्या चाहिए जी, न्यू बुलेट। इसमें लाइब्रेरी में जाते हैं हम लोग, विंगडिंग्स 2 3 में चले जाते हैं, 2 में चले जाते हैं। यहाँ मुझे चाहिए ये स्टार, ओके। और स्टार का जो कलर है वो होना चाहिए जी ब्लू, ये। और ये जो सेकंड लेवल था, एरोप्लेन है, इसका ब्लैक है, इसको हम कर देते हैं ऑरेंज, बोल्ड, ओके। अब देखो, मतलब आइकन्स भी मेरी मर्ज़ी के आ गए हैं और टेक्स्ट भी मेरी मर्ज़ी का आ गया। ये सारे हमने किए हैं इंसर्ट सिंबल में जाके। वैसे अगर हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, तो टेक्स्ट लिखने के दौरान यहाँ मुझे कोई आइकन चाहिए। फिर मैं क्या करूँगा, इंसर्ट, देयर इज़ अ सिंबल, इंसर्ट में जाके सिंबल, कोई भी सिंबल ले लो यहाँ से। तो ऑटो अगर ये जो आपके पास अवेलेबल हैं, ये जो पहले 3 आ रहे हैं, ये वो हैं जो हमने अभी यूज़ किए, रीसेंट यूज़ सिंबल्स। यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके ऐड कर सकते हो आप। अब देखो आपके पास बड़ा प्यारा एक सिंबल आ गया। दूसरा आप इंसर्ट करके यहाँ से कुछ और ले सकते हो, मोर ऑप्शंस, दोबारा वही लाइब्रेरी है, इसको क्लिक करो, इंसर्ट, इसको सेलेक्ट करो, इंसर्ट, इसको सेलेक्ट करो, इंसर्ट, क्लोज। ये आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है आइकन्स की, ठीक है। इनको आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे दो आप। अगेन आप आगे फर्दर फिर टाइपिंग करना शुरू कर दो। मतलब कि ड्यूरिंग टाइपिंग अगर आपको सिंबल चाहिए तो वो भी आप कहाँ से ला सकते हो, इंसर्ट सिंबल्स, देयर इज अ लाइब्रेरी। याद रहेगा, ज़रूरत है लिखने की, इंसर्ट सिंबल्स, हाँ बस। अच्छा, उसके बाद होम पे आ जाओ। हमने यहाँ पढ़ा था अलाइनमेंट लेफ्ट राइट जस्टिफाई। मैंने कहा था कि आपका पैराग्राफ ऑलवेज जस्टिफाई होना चाहिए आपका, ताकि लेफ्ट राइट से एक ब्लॉक बन जाए। नेक्स्ट हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है। अब मेरे पास ये जो टेक्स्ट है, इसको हम सबसे पहले हम करते हैं अलाइनमेंट में जाके जस्टिफाई। उसमें ये जो दरमियान वाला पैराग्राफ है, इसको सिलेक्ट करके हम इसको देते हैं कोई ना कोई बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर्स। हमें कुछ भी कलर देना चाहिए, हमें कोई भी दे दो आप। और इसको सिलेक्ट करके हम कोई और कलर दे सकते हैं। और ये जो कलर्स हैं, अगर हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, अब देखोगे वो सेम कलर्स प्रिंट में भी आ रहे हैं। तो प्रिंट में मेरे पास तब अवेलेबल होगा पेज के ऊपर अगर मेरा प्रिंटर भी कलर है। प्रिंटर का कलर होना ज़रूरी है प्रिंटिंग के लिए। एस्केप करो। अब अगर मुझे इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ, थर्ड वाले को, इसमें मैं कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दे रहा। हम जाते हैं बॉर्डर्स के अंदर। इसके मुझे चारों तरफ आउटलाइन चाहिए, या सिर्फ राइट पे बॉर्डर चाहिए, या सिर्फ लेफ्ट पे लाइन चाहिए, या सिर्फ टॉप पे चाहिए, या सिर्फ बॉटम पे चाहिए। मुझे चाहिए आउटसाइड बॉर्डर, तो जिसके चारों तरफ एक बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, कलर देना, फ़ॉन्ट चेंज करना, बॉर्डर लगाना, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मीन टू मेक द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेबल। खूबसूरत आपने चीज़ बनानी है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं करना कि आपने सारे रंग ही इस्तेमाल कर देने, कि मेरे पास ये रंग भी है, मेरे पास ये रंग भी है। वो बच्चों वाले काम नहीं करना उसमें, ठीक है, जैसे हम खेल रहे हैं उसके साथ। कंट्रोल जी करो, अनडू, तो वापस आपको नॉर्मल हालत में ले आएगा। गो बैक, कंट्रोल जी, गो बैक इन द हिस्ट्री। उसके बाद आप देखो इसी बॉर्डर्स के अंदर अगर आप क्लिक करो, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आउटसाइड बॉर्डर्स में क्लिक करो, इस डॉट लाइन के ऊपर सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ लिखा आ रहा है बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर्स एंड शेडिंग। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसमें आपने जाना है पेज बॉर्डर के अंदर। कहाँ जाना है, पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर मीन कि पूरे पेज के आउटसाइड आप बॉर्डर लगाना चाहते हो, ठीक है। कहते हैं कौन सा बॉर्डर लगाना है आपको, उसकी डिज़ाइन के ऑप्शन दे रहा है। हम कहते हैं जी ये लाइन लगानी मैंने जिग जैग, ठीक है। और इसका जो कलर है
वो हमने देना है जी रेड, होल डॉक्यूमेंट। ओके, तो पूरे पेज के राउंड आपको एक बॉर्डर नज़र आ जाएगा। जैसे जैसे पेज इंक्रीज करता जाएगा नीचे, बॉर्डर आगे बढ़ते जाएंगे आगे। ठीक है जी। फिर चले जाओ इसमें, अगेन बॉर्डर एंड शेडिंग, यहाँ से कुछ और चूज़ कर लो आप। हमें ये चाहिए, वो तो क्या इस पे आ गया ना। हमने जाना है बॉर्डर्स, फिर जाना है पेज बॉर्डर, फिर यहाँ से सिलेक्ट करना है हमें ये चाहिए। अगर ये भी पसंद नहीं हमें पेज बॉर्डर, तो आप चले जाओगे आर्ट के अंदर, ART क्लिक करो। आपके पास एक लंबी चौड़ी एक लाइब्रेरी पूरी, इस लाइब्रेरी में आपके पास आ रहे हैं जी डिफरेंट साइंस। हम यहाँ से एप्पल चूज़ कर लेते हैं, ओके करो, तो हर पेज पे आपको ये नज़र आ जाए। बॉर्डर एंड शेडिंग, पेज बॉर्डर, लाइब्रेरी। अब ये कोई भी आइकन हम यूज़ कर सकते हैं, वो पेज के राउंड खुद ही सेट हो जाएगा। ये इसका साइज़ है, विड्थ इंक्रीज़ करोगे तो बड़ा साइज़ हो जाएगा। बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर, नीचे आओ, ये देखो नीचे कुछ बड़े कॉर्पोरेट वाली टाइप की चीज़ें पड़ी हैं ऐसे। मतलब कि ऑप्शंस है, इफ़ यू वांट टू यूज़ तो आप यूज़ कर सकते हो इसको। इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। कहाँ से जाके, यहाँ से कलर। होल डॉक्यूमेंट पे करना है कि खाली इस पेज पे करना है कि फर्स्ट पेज पे करना है ओनली, बाकी पेज में नहीं करना। ये देखो पूरे पूरे डॉक्यूमेंट पे करना है, मतलब कि जितने पेजेस हैं दिस सेक्शन के इसी करंट एरिया में, दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, सिर्फ पहले पेज के ऊपर कहता है ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, पहले के अलावा बाकी सब पे करना है। तो जो चूज़ करोगे उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको ओके करो। अगर ख़त्म करना है दोबारा उसमें जाओगे और यहाँ जाके आप कर दोगे पेज बॉर्डर में जाके नन, नन को क्लिक करोगे, एवरीथिंग विल बी एम्प्टी। ओके, ये प्लेन आपके पास आ गया। तो जो आपकी बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंस है, मैं पहले बता चुका हूँ कि उसमें आपने इस तरह के रंग बिरंगी चीज़ें नहीं यूज़ करनी, अदरवाइज लुक लाइक नॉन प्रोफेशनल। हाँ, आपने स्पेशली जो आपके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं इन स्कूल, जिस तरह किड्स लेवल है, आप सेक्शंस वाइज वहाँ यूज़ कर सकते हो इसको। अच्छा, एक आपके पास ये एक साइन है जो सम टाइम हमसे अनइंटेंशनली ऑन हो जाता है, दिस वन, दिस इज नोन एज शो हाइड। शो हाइड मीन पैराग्राफ, इसे कहते हैं शो हाइड पैराग्राफ मार्क्स। पैराग्राफ के मार्क्स हैं, जहाँ जहाँ हम लोग एंटर करते हैं ना, वहाँ वहाँ से हमें मिल जाता है। कंट्रोल प्लस स्टार, इसको क्लिक करो। अब देखो हर जहाँ जहाँ हमने एंटर किया हुआ है ना, उसके एंड पे आपको ये सिंबल नज़र आ जाएगा। ये देखो, ये जहाँ जहाँ मैंने एंटर किया हुआ है, ये इसको पैराग्राफ साइन है कि ये आपका पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हो रहा है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है, समझा रहा है आपको। लेकिन अगर हमसे बाज़ औक़ात अनइंटेंशनली ये हमने प्रेस किया नहीं, हो गया है, तो आपने इसे देख के परेशानी हो जाना, पता नहीं क्या आ गया है। क्योंकि जब कंट्रोल P करोगे ना, आपको पेज पे नज़र नहीं आएगा, प्रिंट में नहीं आएगा ये। दीज आर नॉन प्रिंटेबल साइंस। नॉन प्रिंटेबल साइंस सिर्फ मुझे ये समझाने के लिए कि आपका पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हो रहा है और मैंने कहीं दरमियान में एंटर नहीं किया हुआ। दीज आर माई कॉन्टिन्यूस लाइन्स। ठीक हो गया, तो आपने इसको ऑफ रखना है। समझ आ रही, यहाँ तक को परेशानी? नहीं नहीं नहीं, हाँ बाय मिस्टेक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्टाइल्स। ये स्टाइल, ये बड़े ध्यान से समझना इनको। स्टाइल मतलब कि मेरे पास ये डाटा आ रहा है, तो ये मैं कुछ मेरे सिटीज़ का डाटा है, इसको यहाँ से एंटर करो। यहाँ मैं लिखता हूँ लाहौर, इसको हमने सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी का हमने कुछ स्टाइल लगा दिया इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल हमें ये स्टाइल चाहिए, ये स्टाइल चाहिए, ये स्टाइल चाहिए, तो इसको मैंने ओके करूँगा, अप्लाई हो जाएगा। यानी इसके लिए मुझे कोई ख़ास एफर्ट नहीं करनी पड़ी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये नहीं करना पड़ा। जस्ट मैंने जो बने बनाए मेरे पास स्टाइल्स पड़े हुए हैं ना, उनमें से कुछ सिलेक्ट करके मैंने अप्लाई कर दिया, जो मुझे समझ आया मुझे ये अप्लाई कर दिया। जब मैं नीचे आऊँगा, फॉर एग्जांपल ये है जी कराची से रेलिवेंट, तो जस्ट मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ जाके उसको मैं क्लिक कर दूँगा, तो मेरी एक किस्म की सिमेट्री रह जाएगी कि लाहौर भी जिस तरह का लाहौर है वैसे ही कराची की हेडिंग।
सेम जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, लेसन 1, लेसन 2, तो आपकी जो स्पेसिफिक कैटेगरी की हेडिंग्स हैं उनकी सिमेट्री एक जैसी रहेगी। ठीक है ना? नेक्स्ट आप कोई और सिटी लिखते हो, इसी को आप सेलेक्ट करके कॉपी करो, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो। अब जो कि ऑलरेडी मैंने कॉपी पेस्ट किया तो ठीक है, अदरवाइज मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ना था उसको। जस इसको हम कर देते हैं मुल्तान। मसलन कि सिटीज़ सारे एक जैसे ही आ रहे हैं, फ़ौरन आप कॉन्सेंट्रेट करते हो ये वही तरतीब चल रही है। अगर हम नीचे दरमियान में टाउन ज़्यादा करते हैं तो वो मुझे उसके डिफरेंट स्टाइल में देगा मुझे वो, तो मैं कुछ और मुझे चूज़ करना चाहिए। स्टाइल्स क्या है बेसिकली कि ऑलरेडी प्री स्टोर्ड अवेलेबल हेडिंग्स जो मुझे चाहिए। अब अगली चीज़ ये कि क्या हम लोग अपना स्टाइल बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं? अपना स्टाइल बना के, मेरी अपनी मर्ज़ी का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं एक और हेडिंग, उसका हम लिखते हैं चैप्टर नंबर 1, नीचे हमने टेक्स्ट लिख दिया। ये टेक्स्ट लिख दिया हमने नीचे। अब जो चैप्टर 1 है मैं अपनी मर्ज़ी की हेडिंग इसमें ऐड करूँगा। इसको अब जस्ट सेलेक्ट करो। सिलेक्शन के बाद कुछ भी दे दो, बोल्ड कर दो, यहाँ से फ़ॉन्ट को मर्ज़ी का दे दो, जो आपको समझ आता अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ ये ठीक है जी, और साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और कलर इसको हम देते हैं जी ग्रीन, और थोड़ा इटैलिक कर लेते हैं, और बस इतना ही काफ़ी है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सिलेक्ट, इटैलिक बुरा लग रहा है, इसको ऐसे कर दो या अंडरलाइन कर दो। इसको सिलेक्ट करके मैंने इसमें ऐड करना है। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाओ, सिलेक्शन के बाद जाना आपने उसमें, पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट में गए, उसमें जाके आपके पास आता है जी सेव सिलेक्शन एज अ न्यू क्विक स्टाइल। सेव सिलेक्शन एज न्यू क्विक स्टाइल, तो ये जो मेरी हेडिंग का स्टाइल है ये उस लाइब्रेरी में जाके सेव हो जाएगा। जस्ट क्लिक दिस, कहते हैं इसका नाम क्या रखना है, हम कहते इसका नाम रखना है जी हम लोगों ने थर्सडे, कुछ भी रख दो आप, या चैप्टर्स। ओके, तो ये मेरे पास हेडिंग आ गई फर्स्ट वाली। अब अगला कुछ भी लिखते हो, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 2, नीचे में मर्जी का टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अब इसको मैंने करना है इस तरह का, तो जस्ट आप सेलेक्ट करो और यहाँ से जाके इस पर क्लिक कर दो, तो चैप्टर 2 खुद ही बन। समझ तो नहीं आ रही? हम इसको ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट कर लो, फॉर्मेट पेंटर में जाके इसको ड्रैग कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था। अगर आपने क्विक लाइब्रेरी में जाना है फिर कुछ भी टाइप करके जिस पे भी अप्लाई करोगे वो अप्लाई हो जाएगा। इवन कि आप कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है इसको प्रोमिनेंट करना है तो इसको भी कर सकते हो, वो पैटर्न उस पर चलता जाएगा। ये सारी ट्रिक्स हैं आपके टाइम को सेव करने के लिए, ठीक है ना, इफ़ यू आर अ बिजी बिजी मैन। आगे मेरे पास आता है जी, अच्छा हम यहाँ पे एक बॉर्डर लगा के ना, और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं पहले मैं बॉर्डर लगा लूँ। मैं बॉर्डर में जाके पेज बॉर्डर अभी हमने लगाया था नीचे जाके ना, मसलन ये लगाते हैं हम लोग, इसको हम लोग मर्ज़ी का कलर दे देते हैं। ओके, ये अप्लाई किया है। अब इसमें जाके हम करते हैं चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल में जाके आपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो आप यहाँ से ये डिफरेंट बने बनाए फॉर्मेट्स हैं, आपको किस पे जाना चाहते हो आप, स्टाइल हेडिंग वगैरह फलां, मल्टीपल थीम्स रखे हैं बना बना के। टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, नेक्स्ट कलर्स, किस कलर स्कीम में जाना है आपने, इसमें जाना है। इसमें अब देखो ओवरऑल आपका बॉर्डर का कलर भी चेंज हो रहा है, और आपकी हेडिंग्स का भी वो चेंज कर रहा है, दरमियान दरमियान में लाइन्स का भी, ये लाइन और हेडिंग इनको चेंज कर रहा है। फ़ॉन्ट्स आपने चेंज करने हैं तो फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हो आप, डिफरेंट थीम्स बने हुए होंगे। अच्छा जी, सबसे एंड पे हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, फाइंड रिप्लेस एंड गो टू। इसकी आपको मैं पहले मैं ये बॉर्डर ख़त्म कर लूँ, बॉर्डर में जाता हूँ, यहाँ से करता हूँ जी नन। ओके, तो अब हम वी आर कंफर्टेबल नाउ। अब हम लोग इसको सिलेक्ट करके, इतना सारा सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, कॉपी, नीचे आओ, यहाँ रख के पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। हमने काफ़ी सारी पेस्ट कर दी है ताकि मेरे पास ये डमी डाटा क्रिएट हो जाए मेरे पास। पेजेस कितने बन गए मेरे पास जी? 6। अब आपने
क्विक जंप करके जाना है पहले पेज पर, तो क्या करोगे? कंट्रोल होम, लिखा था हम लोगों ने पहले, कंट्रोल होम टू मूव एट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एंड टू जंप एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ कमांड्स लिखते हैं। सबसे पहली कमांड है जी फाइंड। फाइंड फाइंड की हॉटकी क्या है जी? कंट्रोल एफ। रिप्लेस की हॉटकी क्या है जी? कंट्रोल एच। गो टू की हॉटकी क्या है जी? कंट्रोल जी। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ इसको करो, फिर कंट्रोल के साथ इसको कर लो। अब इसको थोड़ा बोल्ड कर दो। ये अब इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। फाइंड कंट्रोल एफ, इसका मतलब ये है टू फाइंड द स्पेसिफिक वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, आपने उसको सर्च करना है, बजाय कि आप मैनुअली पूरा पढ़ना शुरू हो जाओ, वो उसमें कोई चीज़ मिस भी हो सकती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप इस कमांड के थ्रू क्विक जंप करोगे उसी वर्ड के ऊपर, आपको ढूंढ के दे देगा वो। ठीक है, कंट्रोल एफ मीन टू गो ऑन, सॉरी, टू फाइंड द स्पेसिफिक वर्ड, टू फाइंड द स्पेसिफिक वर्ड। कंट्रोल एच मीन रिप्लेस द वर्ड्स। आपने जहां लिखा हुआ चैप्टर, आप चाहते हैं मैंने वहां लिखना है लेसन, और पूरी फाइल में पूरे पूरे फॉर एग्जाम्पल 100 पेजेस हैं, सबके ऊपर चेंज करना है, तो ऑटोमेटिकली वन बाय वन में चेंज होगा, एक ही बटन से भी हो सकता है। कंट्रोल जी मीन टू गो ऑन द स्पेसिफिक पेज, या टू जंप ऑन द स्पेसिफिक पेज जिस पे आप जाना चाहते हो। करके देखें इसको जी। अब इधर ही रहते हुए हम क्या करते हैं, या मैं शुरू में जा रहा हूँ, कंट्रोल होम, हम रिसर्च करते हैं जी, ये लिखा है ना नीचे चैप्टर 1 चैप्टर 2, कंट्रोल एफ। अब देखो लेफ्ट साइड पे आपके पास एक ये इनपुट बॉक्स आ गया है, कहते हैं जी क्या फाइंड करना है, हम कहते हैं फाइंड करो चैप्टर, तो क्विक जंप करके उस चैप्टर के ऊपर चला गया वो। हाँ, और बता रहा है कि कहाँ कहाँ वो अपने कहाँ कितनी उसके अंदर है। वो कह रहा है जी देर आर 8 मैचेस, 8 वर्ड जिसके साथ मैच किए हैं। इसको फिर सेलेक्ट करके आप, अगर अब यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया, ये देखो जंप करके नीचे सब कुछ सेलेक्ट कर दिया। अगर हम यहाँ से सर्च करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट, उसने कितनी सर्चेस की हैं? 54 मैचेस हैं, 54 वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है 54 टाइम्स, सॉरी 56। तो ऐसे हम लोग क्या ढूंढ सकते इतनी क्विक? नहीं ढूंढ सकते, मैनुअली हो ही नहीं सकता। तो हमने लफ्ज़ लाहौर कहाँ लिखा है, कहते ये लाहौर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, और ये लाहौर है। तो कितनी होगी? 6 मैचेस होगी। डन। कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल एफ, अभी बताता हूँ जब उधर आता हूँ। उसके बाद आप करो जी कंट्रोल एच। एच मीन रिप्लेस, जहाँ जहाँ वर्ड लिखा है ना जी चैप्टर, उसको कर दो लेसन। फाइंड नेक्स्ट, डायरेक्ट उसने चैप्टर के ऊपर जंप किया है, मैं कहता हूँ इसको रिप्लेस कर दो, लेसन हो गया। रिप्लेस, 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 रिप्लेस। ओके, बारी बारी में कर रहे हैं ना। अच्छा, अब आपके तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बारी बारी में नेक्स्ट 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 करता जाऊँ। कंट्रोल एच, जहाँ जहाँ लफ्ज़ लिखे हैं ना डॉक्यूमेंट, उसको आप चेंज कर दो वसीम के साथ, कुछ भी हो सकता है। फाइंड नेक्स्ट, अब करते हो रिप्लेस ऑल।
56 रिप्लेसमेंट की है उसने। ओके, क्लोज करो। अब देखो, ये देखो, वसीम वसीम वसीम, हर जगह आपको वो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है आपको। डन। अब कंट्रोल होम करके शुरू में आओ, अब सर्च करो डॉक्यूमेंट। क्या कहता है डॉक्यूमेंट? नो मैच। वर्ड डॉक्यूमेंट है ही नहीं इसके अंदर, आपने सब रिप्लेसमेंट कर दी। ये अपने क्रॉस चेक कर रहे हो अपने आप को रहा तो नहीं गया? वो जस्ट जैसे कंट्रोल एफ करते हो ऑटोमेटिकली आ जाती है। कंट्रोल एफ के साथ खुद ही आपसे आ जाता है, और कंट्रोल एच के साथ आपको आपके पॉपअप पर ये आपको डायलॉग बॉक्स दे देता है। ठीक है, लास्ट कमांड रहेगी हमारे पास, ये कंट्रोल जी, जो मैंने पहले बताई आपको। कंट्रोल जी मीन टू गो ऑन द स्पेसिफिक पेज, किसी खास पेज पे आपने जंप करना है। जैसे कंट्रोल जी प्रेस करते हो, कहता है किस पेज पे जाना है, हमने जाना है पेज नंबर 3 पर। गो टू, तो डायरेक्ट जंप करके पेज 3 पे ले जाएगा आपको। क्लोज। ठीक है, समझ आई? आई थिंक एनफ फॉर टुडे। आपका ये आपका कंप्लीट हो गया, आपका ये वाला पोर्शन।